परमेश्वर फिर ठंडे पहर में आकर के आदम और हवा से मिला करते थे, आवाज देते थे, आदम आदम तू कहाँ है। और आदम और हवा पति पत्नी दोनों जो है दौड़ते हुए जाते थे, एक छोटा बच्चा के समान दोनों दौड़ते हुए जाते थे। लेकिन एक समय ऐसा आया कि आदम जो है आदम के बगीचा में कहीं दूर होगा। जब वो कहीं दूर जाते थे तो हवा अकेली रह जाती थी, और जब हवा अकेली रह जाती थी तो शैतान क्या करता था, वो भेष बदल करके सांप के रूप में आकर के वो क्या करता था, वो हवा से मिलने के लिए आया। और मिल करके वो क्या करता था, वो एक दिन नहीं मिला होगा, वो बार बार आकर के मिलता होगा। जब देखता होगा आदम नहीं है तो हवा क्या करता है, हवा से मिलने के लिए शैतान आ जाता है। वो शैतान के रूप में नहीं आता है, वो आता है एक सांप के रूप में। और सांप बोलने वाला सांप है, तो हवा को भी अच्छा लगता होगा कि सांप बोलता भी है, इसलिए करके उसका सुनती थी वो। और इस तरह से वो क्या किया, पहले भेद पता किया। शैतान को ये भी नहीं मालूम था कि कौन सा फल परमेश्वर खाने के लिए मना किया है। आप देखिएगा, अगर किसी से राज का बात उगलवाना है तो घर का पुरुष नहीं उगलेगा, घर की कोई औरत ही घर का राज जो है उगल देती है ना? सही है कि नहीं? देखिए शैतान कैसे कहा, ये अभी से नहीं हो रहा है, उसी समय से हो रहा है, आदम और हवा के समय से हो रहा है, क्योंकि बीज तो वहीं से लाया है ना। तो इसलिए करके देखिएगा शैतान बहुत चालाकी से जो है वो पूछता है। किस तरह से पूछता है, देखिए 3 अध्याय का 2 वचन से देखिए लिखा है। ये 3 अध्याय का 1 वचन से पढ़ रहे हैं। यहोवा परमेश्वर ने जितने बनेले पशु बनाए थे उन सब में सर्वधूर्त था। उसने स्त्री से कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल ना खाना? क्या बोला? क्या परमेश्वर तुमको कहा है कि इस जितना भी बगीचा है, अदन का बगीचा, इसमें से किसी का फल नहीं खाना? कितना अरे बगीचा दिया है, और ऐसा हो सकता है कि पूरा बगीचा में से किसी का फल नहीं खाने के लिए मना? ऐसा हो सकता है? अगर कोई खाना बनाए और उसको बोल दे कि क्या सच है कि तुमको खाना खाने के लिए मना किया है, ऐसा नहीं हो सकता है। लेकिन वो क्या किया, इस तरह से पूछा, क्या परमेश्वर इस बगीचा का पूरा फल खाने को तुमको मना किया है? बस वो स्त्री क्या की, तुरंत भेद का बात बता दी। और क्या करती है, वो करती है और बढ़ा चढ़ा के भेद का बात बताई है। ठीक है, देखिएगा। और स्त्री 2 का वचन, 3 का 2 का वचन पढ़िएगा। स्त्री ने सबसे कहा, इस वाटिका के वृक्षों के फल हम खा सकते हैं। इस वाटिका के वृक्ष के फल को हम खा सकते हैं। तू जो कह रहा है कि इस वाटिका के वृक्ष का फल यानी इस बगीचा का फल हम नहीं खा सकते, ऐसा नहीं है। परमेश्वर हमको कहा है कि सारा बगीचा का फल को तुम खा सकता है। और अपना भेद का भी बात बता दिया। पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है, बीच में है, अब बीच में है भी तो वहां पर भी 2 भेद है, एक जीवन का है और एक भले बुरे ज्ञान का है। वो जीवन के बारे में नहीं बताया, वो क्या बताया, वो बता रहा है जो बीच में है। पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है कि ना तो तुम उसको खाना और ना उसको छूना, नहीं तो मर जाओगे। परमेश्वर छूने के लिए तो मना नहीं किया था, लेकिन अब राज का बात को बता रहे तो पूरा एकदम विस्तार से बता रहे, जैसे लग रहा है बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, है ना। कभी कभी वहाँ लोग क्या करती है, अपने घर की बातों को बताती है तो पूरा तेल मसाला लगा करके उसको बताती है,
है ना। ये वहीं से ये शुरुआत हुआ है, सुन रहे हैं। लेकिन इसका जो है कीमत को चुकाना पड़ जाता है। उसको क्या कहते हैं, हर्जाना जिसको कहते हैं ना, है ना, उसको भरना पड़ता है। तो ये इस तरह से बता दी। जब राज की बातों को बता दी, तब क्या किया, तब वो शैतान क्या कहता है, वो कहता है, तब सर्प ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय ना मरोगे, वरन परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएगी और भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। क्या आदम और हवा परमेश्वर के तुल्य नहीं था? क्या शैतान आदम को कुछ जो है आदम को कुछ बिगाड़ सकता था, या आदम की पत्नी को कुछ बिगाड़ सकता था? अगर बिगाड़ने का होता तो ऐसे जो आदम हवा को मार सकता था, या हवा को धमकी देता कि हवा तुम इस पेड़ के फल को खा लो, नहीं तो तुम्हारा पति को आदम को मार देंगे। ऐसा भी कोई वो धमकी नहीं दे रहा था। क्यों? क्योंकि परमेश्वर जब अदन के बगीचा में आदम और हवा को रखा तो परमेश्वर पूरा अधिकार दे करके आता था। उसके लिए मृत्यु का घोषणा ही नहीं किए थे परमेश्वर आदम और हवा के लिए, तो फिर शैतान उसको क्या कर सकता था? मार सकता था? ना तो आदम को मार सकता था, ना ही हवा को मार सकता था। लेकिन वो परमेश्वर के तुल्य है, लेकिन फिर भी यहाँ शैतान क्या कर रहा है, उसको धोखा दे रहा है और वो कह रहा है कि तुम परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे, परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। वो परमेश्वर के तुल्य है, फिर भी शैतान क्या कर रहा है, तुम ऐसा कर लो तुम परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। आज भी बताते हैं, प्रभु यीशु मसीह का वचन बार बार करता है, आप यीशु मसीह के लहू से खरीदे गए, आपका पाप क्षमा हो गया है। लेकिन फिर भी कितना लोग उसी में फंसे हुए हैं। आकर के कोई शैतान बोल देता है, कोई ऐसे लोग, अभी तक तुम्हारा पाप क्षमा नहीं हुआ है, उसी में फंसे हुए हैं। आपका पाप क्षमा प्रभु कर चुके हैं। अपना जो पवित्र जीवन है, जो प्रभु का महिमा का जीवन है, उसको जीना शुरू कीजिए। परमेश्वर का धन्यवाद। तो यहाँ पर हम इस बातों को देख रहे हैं और वो क्या किया। अब देखिएगा, जब वो कहता है कि इस पेड़ के फल के बारे में तुम परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे, अब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा है। अब वो निर्णय लेने लगा कि ये फल खाने के लिए अच्छा है, और क्या है, देखने में मन भावु है, बहुत सुंदर लगने लगा। अदन का बगीचा में बहुत सारा पेड़ था और इस पेड़ के बगल में जीवन का भी पेड़ है। उसका फल क्या इससे खराब होगा? वो जीवन का पेड़, उसका फल इससे भी बहुत सुंदर होगा। लेकिन शैतान इस तरह से उसका वर्णन किया कि सिर्फ अदन का बगीचा का सब पेड़ दिखाई नहीं पड़ता था, सिर्फ वही पेड़ दिखाई पड़ता था। तो कभी कभी ये होता है, आज भी क्या होता है, शैतान कभी कभी क्या करता है, किसी एक व्यक्ति को, कि चाहे वो पुरुष हो चाहे स्त्री हो, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, एक को दिखा देगा। इतना सब कोई है, दिखाई नहीं पड़ता है। माँ बोलेगा बेटा इससे शादी कर लेना, नहीं, वही हमको चाहिए, हमको वही चाहिए। वो शैतान इस तरह से वर्णन करता है, जिस फल को रोज देखता था, हवा देखती थी, रोज देखती थी, लेकिन उस फल के बारे में कभी बुरा ख्याल नहीं आया। लेकिन अभी इसके बहकाए जाने के कारण इसके विचार में ऐसा आ गया, और क्या हुआ, उस फल को वो तोड़ करके क्या की, खा ली। उस फल को तोड़ करके खा ली, और अपने पति आदम को भी, जब आदम आया तो आदम को भी क्या किया, खिला दिया। आदम को तो कम से कम पूछना चाहिए, अरे ये फल क्या है, कहाँ का है।
जब आदम का बगीचा हम इतना दिन तक रहे, आज तक इस फल को नहीं खाए, कभी नहीं खाए, ये आज कुछ नया फल तुम कौन से खिला रहे हैं? आदम भी जो है नहीं पूछा, आदम भी नहीं पूछा, बस पत्नी ने दिया, खा लिया। इसलिए आज भी पत्नी को कर ज्यादातर यही है ना? क्या सही है ना? सास लोग से पूछिएगा तो बोलेगा पत्नी जो है ना, मेरा बेटा तो अच्छे था, जब से बुतौ आई पता नहीं क्या कर दिया, क्या कुछ नहीं किया, वही फल खिला दिया है ना, वही फल खिला दिया।